परवर पाकीज़ा मंजर है, बच्चों से गुजारिश है वो पढ़ना शुरू करें। वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा, वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। हसी जलवा नुमा है वो, बंदे हैं सब इसी के, हमारा खुदा है वो, बंदे हैं सब उसी। हमद गुनगुनाए उसकी किबरियाई, उसकी आज़म। बाबा सत्यानाम दास जी माइक पर। और मोहे शुभ कर्मंते कबहु न डरो, डरो न डरो अरिश्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसका मतलब है कि जब हम किसी शुभ काम को करने जा रहे हैं तो सामने अगर शैतान भी आए तो नहीं रुकना है, हमें उस शुभ काम को निभाना है। इसी तरह गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण जी ने भी यही मैसेज दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का वर्चस्व होगा, तब तब दुष्टों का नाश करने के लिए, साधु संत और मजलूमों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर आऊंगा। मेरे गुरुजी भी एक बात कहते थे कि परवाह न करना अगर जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ है। मानवता, इंसानियत, प्रेम और मोहब्बत से सीधा और साफ रास्ता मुझे कोई नजर नहीं आता। आप तो जानते ही हैं कि 125 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, भारत देश। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी मिसाल है विश्व में। लेकिन अपने ही देश में क्या आलम है, ये तो आप जानते ही हो। हम किसी और को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम करते हैं कि यहां राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल्क की खिदमत कोई करे कैसे जहां इंसान को इंसान से बू आती है। अंग्रेज तो चले गए इस देश को छोड़कर, लेकिन अपनी औलादें यहीं छोड़कर चले गए। वो अंग्रेज तो हिंदू और मुसलमान को बांट रहा था, इन्होंने हिंदुओं में ही बांटना शुरू कर दिया है। ये दलित है, ये जाट है, ये कुर्मी है, ये स्वर्ण है, और क्या कहना। आप तो मियां बीवी में भी ये लोग फूट डालने के पीछे लग गए हैं कि भाई अब इनकी औरतें हमको वोट देती हैं और हम जीत रहे हैं बहुमत में। अब आप बताइए इससे क्या होगा। इनका काम है तोड़ना। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक जनाजा जा रहा था, किसी स्त्री का जनाजा था। आगे एक कुत्ता था जिसके गले में काफी हार मालाएं पहनाई गई थी, और उस कुत्ते की जो बेल्ट थी एक बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। बीच में स्त्री का जनाजा था और पीछे लाखों लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो एक आदमी ने आकर देखा कि भाई ये कैसा जनाजा है, बड़ा अजीबोगरीब जनाजा है, आखिर माजरा क्या है। तो उसने किसी व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि ये कुत्ता बड़ा चमत्कारी है, ये जिसके घर भी जाता है उस घर की औरत को भोगता है और वो औरत मर जाती है। तो बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक दिन के लिए कुत्ता मुझे मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। तो वो बुजुर्ग के पास दौड़ा, तो बुजुर्ग से उसने कहा कि मुझे एक दिन के लिए कुत्ता दे दीजिए। तो बोले उस लाइन में आओ जो लाखों लोगों की लाइन पड़ी हो, इस कुत्ते के लिए लगी है, मेरे पीछे कोई नहीं। हम भी ऐसे किसी भौंकने वाले के पीछे लगकर अपने देश को, अपने समाज को, अपने मुल्क को ना बर्बाद कर लें। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। हमें अपने घर की स्थितियां, क्योंकि हमारा घर, हमारा परिवार
उन स्त्रियों से, उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से है जिनको ये तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ख्याली पुलाव ये लोग दिखा रहे हैं, लेकिन होगा क्या? और ये वो लोग हैं जो दूसरों की स्त्रियों का भला करना चाहते हैं, जिनको अपनी स्त्रियों का ख्याल ही नहीं है। बीच में नोटबंदी का एक मामला बीच में आ गया, तो मैंने देखा कि मंदिरों में मंदिर 6 बजे से खुल जाते हैं, 5 बजे से खुल जाते हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं थी। और बैंक जो 10 बजे खुलता है, वहां पर हजारों लोगों की भीड़। मैं भी बड़ी शंका में आ गया कि भाई भगवान कहां बैठा है, मंदिरों में बैठा है कि यहां बैठा हुआ है? लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर थे। इन्होंने कौन सी चीजें ऐसी छोड़ी है, बहुत सी चीजें अभी हर दिन ये कोई ना कोई नया चोचला फेंकते हैं। तो इस समय हम लोगों को एकता बरकरार रखनी है, हम लोगों को भाईचारा, इंसानियत, प्रेम, इसके साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरे मुद्दे तो सब खत्म हो गए। न किसी को गरीबों की परवाह है, न किसी को महंगाई की परवाह है, न किसी को बेरोजगारी की परवाह है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह जग आए के सबसे मिलिए झाए, तुलसी यह जग आए के सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो ईश्वर कहीं भी मिल सकता है। और तुलसी हाय गरीब की हर्षों सही न जाए, मोए चाम की धौकनी से सार भस्म हो जाए। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं तो किसी और ही रास्ते पे हम लोग को ले जाते हैं। लेकिन गरीब करे क्या? न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जिनके पेट खाली है वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। इस बात का इन लोगों को एहसास कभी नहीं होगा। तो हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ही कुछ करे, और कभी ना कभी उसकी लाठी तो बेआवाज होती है। मैंने पहले भी कहा, तुलसी हाय गरीब की हर्षों सही न जाए, मोए चाम की धौकनी से सार भस्म हो जाए। आज हमें एकता दिखानी है, भाईचारे के साथ रहना है, मानवता को समझना है, प्रेम बांटना है, प्रेम समझना है, क्योंकि यही चीज है जो हमारे इस देश को बचा सकता है। क्योंकि नफरत जो है, उससे ये नफरत की आंधी जो इस देश में चल पड़ी है, ये जो है ज्यादा दिन तक न टिक सकती है, न किसी को टिकने देगी। अगर आग लगी तो ये जरूरी नहीं है किसी एक मजहब के लोगों का घर जलेगा, दूसरे का भी घर जल सकता है। क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब के लोग रहते हैं, और कई अरसे से लोग यहाँ एक साथ रहते आए हैं। हमारे बीच बड़े बड़े दिगावर हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हजरत मौलाना अरशद मदनी वो पूरे देश में घूम घूम कर भाईचारा, एकता और प्रेम का जो प्रचार कर रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर चले, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि इस उम्र में जो उनका जज्बा है उसको देखकर मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूं। वो कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिगावर पैदा। ऐसे दिगावर हमारे बीच हैं। जब धरती करवट लेती है कई करोड़ों साल, तब जाके पैदा होता है एक जवाहरलाल। इस धरती के रत्न है मौलाना अरशद मदनी। उनको भले ही धरती के लोगों ने ना समझा हो, लेकिन साधु संत पीर फकीर जो सच्चे साधु हैं वो समझ सकते हैं कि आज उनका मकसद क्या है, वो किस लक्ष्य से इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ जब भी अग्नि लगेगी तो किसी एक का घर नहीं जलेगा, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है। एक छोटा सा किस्सा मैं और सुनाकर खत्म करूंगा अपनी बात को। हम पूना के इजलास में गए थे, तो वहां किसी ने हमसे पूछा कि बाबा जी मुसलमानों का क्या होगा। तो मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि जो मुसलमान है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मुसलमान होना अपने आप में फख्र की बात है। लेकिन शर्त यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए, वो मुकम्मल ईमान वाला इंसान होना चाहिए। और मुसलमान कोई भी हो सकता है, वो शायद फिर बाबा जी भी मुसलमान हो सकता है, क्योंकि मैं भी अपने रब को पूरे ईमान से मानता हूं। तो मुकम्मल ईमान लाना जरूरी है। मुसलमान हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है। मुसलमान कोई एक धर्म की बकौती नहीं है। तो ये चीज मैंने उनको समझाई। तो मैंने एक छोटा सा किस्सा उनको सुनाया। कश्मीर में एक बुजुर्गवार रहते थे, अल्लाह के बड़े भक्त रहते थे, और वो सवेरे जो है फजर की नमाज के बाद आलू और छोले बेचते थे, है ना, अपने घर से उबाल कर लाकर मस्जिद के बाहर बेचकर भेजते थे। एक छोटा सा खोमचा चलाते थे। इस तरह कोई भी उनके पास आता था, उनको जो सिक्के देता था वो अपने अल्लाह अल्लाह में लीन रहते थे, और वो सिक्का लेकर अपनी थैली में रख लेते थे, और सामने वाले को आलू और छोले दे देते थे। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन वो जब नमाज पढ़कर आए फजर की, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने आज आलू और छोले नहीं बनाए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है कि आज तुमने बनाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे दुकानदार ने आज जो है
सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले क्योंकि जितने भी सिक्के आप लेकर आए हो ये सब खोटे सिक्के हैं। लोग अंधेरे में उनको खोटे सिक्के देकर चले जाते थे, लेकिन वो रब का बंदा वो ये नहीं देखता था कि ये सिक्का खोटा है, ये खरा है। वो सिर्फ अपने अल्लाह में लीन होकर उनको सौदा दे देता था और सिक्के लेकर झोली में रख लेता था। वो वहीं बैठ गए, अपने कमरे में ही बैठ गए कि हे प्रभु, या अल्लाह, जब ये जग में एक खोटा सिक्का नहीं चल रहा है तो मैं भी तो एक खोटा सिक्का हूं, क्या मैं तेरे दरबार में चलूंगा? क्या मैं तुझे कबूल होऊंगा? तो उसी समय उस कमरे में एक प्रकाश आया और उन्होंने कहा, मतलब एक आवाज सुनाई दी कि तुम जिस अशरफियों को देख रहे हो, मतलब जिस छोटे सिक्के की थैली में हाथ डालो। तो उन्होंने हाथ डाला तो वो सोने की अशरफियों में तब्दील हो गई। तो मुसलमान ऐसा होता है जो खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो वो सोने के सिक्के में तब्दील हो जाता है। तो बशर्ते कि वो मुसलमान होना चाहिए। वक्त की कमी है, मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। मौलाना हलीमुल्लाह साहब से हाथ जोड़कर, मेरे मित्र मुंबई से मेरे साथ आए हुए और भी कई मेरे मित्र यहाँ पर हैं जिनको मैं नाम लेकर बुला नहीं सकता हूँ। हाँ जी, ये भी हमारे मित्र हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। और ये दीगर मजाहिब के लोग हैं, ये भी स्टेज पर 1 मिनट के लिए मेरे लिए आ जाएं। ये मौलाना असलम काज़मी हैं। हम 3 साल से गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्चों में जाते हैं और भाईचारा, एकता का हम प्रसार कर रहे हैं। अल्लाह हमें इसमें कामयाबी देता है या नहीं देता है इसकी फिक्र किए बिना हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं। और मैं आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूं कि ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, इतना उठ जा के छू ले गगन, तेरी मिट्टी में है वो अगन, इतना उठ जा के छू ले गगन, हो अलग ही छवि इतना मासूम हो अलग ही छवि इतना मासूम हो, तेरे ही नाम की जग में की धूम हो, तू बने इस जहां का चमन, इतना उठ जा के छू ले गगन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, इतना उठ जा के छू ले गगन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम मिन आदम व आदमु मिन तुराब। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियां। सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, उलमाए किराम, भाइयों और दोस्तों, आज हम इस मैदान में जमा हुए हैं कौमी यकजहती के उन्वान से। कौमी यकजहती का मतलब आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के दर्द का और एक दूसरे दर्द का ख्याल करना और एक दूसरे की खुशी में शरीक होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और सारी इंसानियत एक दूसरे के भाई हैं। मुझसे पहले मुकर्रिर ने भी ये बात अपने अंदाज में कही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन आदमा, तुम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हो। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। गोया के हम सबके माँ बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सारी इंसानियत, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हों, गोरे हों या काले हों, इसी मैदान पर पिछले मार्च महीने में
हमारे साथ के जो साथी है, लेफ्ट के साथी है, मानवतावादी के साथी है, यहां एक परिषद हम लोग ने आयोजित की थी, जातियान की परिषद आयोजित की गई थी, और वहां पर हम लोग ने ऐलान किया था कि जात जो है ये देश के उभरने में एक अड़चन है, और जब तक यहां की जातिवाद खत्म नहीं होता तब तक देश का उभरना शुरुआत थी। जब आपने इसी मुद्दे को लेकर आज आगे बढ़ने की जो कोशिश की, मैं उसकी सराहना करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आज की ये जो शुरुआत है, इस देश को उभरने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो नफरत की राजधानी नागपुर बनते जा रही है, नफरत का जो संदेश है जो नागपुर से फैलाया जा रहा है, उसको खत्म करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर को जो एक शांति की भूमि बनाने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल से हम उसको आगे ले जाने का सपना यहां पर पूरा करें। इत्तेहाद, फिरका परस्ती, जमीयत उलमा हिंद, इत्तेहाद। और कोई मुसलमान बादशाह अगर आतंकवादी बन करके अपनी रियायत पर, गैर मुस्लिम रियायत पर अगर जुल्म करता, और मुसलमान अगर लाइव नाश्ता भी करते, कौन सा वाला? अगर लाइव नाश्ता भी मुसलमान बादशाह करते तो आज हिंदुस्तान पर किसी गैर मुस्लिम का वजूद न होता। ये गैर मुस्लिम का वजूद बता रहा है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान बादशाहों ने जो राज किया है, इंसाफ के साथ किया है, न कि आतंकवाद के साथ, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद का मतलब नहीं है। दूसरी बात, आखिरी बात समाप्त फरमा ले, आखिरी बात समाप्त फरमा ले। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने, डॉक्टर साहब समझते चाहूंगा, ये सवाल जो उठाया जाता है कि मुसलमान बादशाहों ने हिंदुस्तान पर जुल्म किया, ये किया, वो किया, मैं उनसे तारीख और उन हालात को सामने रख करके कि मुसलमान बादशाह, मुसलमानों ने 900 साल हुकूमत की और अंग्रेजों ने सही तरह से 100 साल की चैन से हुकूमत रही, 300 साल के करीब। लेकिन इस 300 साल की पीरियड में हर तरफ से जंग आजादी का बगल बच गया। हिंदुस्तान छोड़ो, मगर मुसलमानों ने 900 साल जो राज किया है, बता सकते हो किस तरफ से जंग आजादी जो है, कहां से ये कहा मुसलमानों हिंदुस्तान छोड़ो। इसका मतलब ये है कि अगर मुसलमानों की 900 साल हुकूमत में कहीं से भी आवाज नहीं उठी, ऐ मुसलमान हुकूमत छोड़ो, ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान जो है इस मुल्क पर राज जरूर करते थे, मगर जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों की जान माल, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है, ऐसी उन्होंने गैर मुस्लिमों के जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। मैं समझता हूं एक शेर के साथ बात आज भी खत्म हो जाएगी। हर रात के बाद जिस तरह हर दिन के बाद रात आती है, इसलिए हुक्मरान तबका ये समझ ले, उनके लिए आज दिन है तो कल रात आने वाली है, और हम जो मायूसियों के बादल दलदल में फंसे हैं, समझ ले कि एक दिन हमारी रात होने वाली है। बस एक शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू जो है मैं सोच रहा था कि
यहाँ दाइश पे तमाम ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है जिन्होंने पूरी जिंदगी मोहब्बत का संदेश दिया है, और लेकिन हालात बड़े खराब हैं। जैसा कि मुझसे पहले तमाम हजरात अपना बयान फरमा रहे थे, हालात तो बहुत ही खराब हैं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। सब पे कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। कोई जात बिरादरी पे कब्जा कर रहा है, कोई मजहब पे कब्जा कर रहा है। बात यहां से आगे निकल चुकी है, अब तो मन की बात पे भी कब्जा हो गया है। तो कब्जे का जमाना है। मैंने जब छोटा था तो एक मिसाल सुनी थी, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। लेकिन इस जमहूरियत में जो आज ये हालात हैं, उसमें ये बिल्कुल मिसाल सच साबित हो रही है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। लेकिन एक बात बहुत ही गौर करने लायक है कि जो देश जिस धरती से पूरी दुनिया को मोहब्बत का संदेश दिया जाता था, पूरी दुनिया में जो मोहब्बत की धरती कही जाती थी, भारत, हिंदुस्तान, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस देश में एकता और मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी पड़ रही है? ये एक सवाल है। तमाम दानिशवरान उलमा कराम तशरीफ फरमा है आप सब हजरात के सामने। कुछ बातें, कुछ सवाल, गुलजार साहब मेरे साथ बैठे हैं। बेगुनाहों की लड़ाई लड़ने में अगर कभी तारीख लिखी गई तो मैं दावे और यकीन के साथ कहता हूं कि गुलजार साहब का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, लेकिन मोहब्बत करना अलग बात है। मोहब्बत की बातें वो भी कर रहे हैं जो नफरत फैला रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात को रख रहा हूं, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी ख्याल अगर अमल में ना लाया जाए, अमल में ना उतारा जाए, जिंदगी में ना उतारा जाए, तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं वो भी मोहब्बत के नाम से कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम नफरत फैलाना चाहते हैं, वो बात को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे लगता है ये बात मोहब्बत की कर रहे हैं। बात हम भी मोहब्बत की कर रहे हैं, तो हम में और उनमें फर्क क्या है? लेकिन फर्क है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी किताब, कोई धर्म ग्रंथ, यानी जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। नानक ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, एक रब दे सब बंदे। गीता कहती है उदार चरित नानंतु वसुधैव कुटुंबकम। बौद्धिज्म कहता है बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अब चार बात चारों जबान में कही गई है, लेकिन बात एक है। और मजेदार बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री भी दिल्ली से यही कहते हैं कि भाइयों बहनों, भाइयों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। अब बात तो यही कह रहे हैं वो भी कि बहनों भाइयों,
नहीं कह रहे, बार बार कह रहे हैं। रेडियो पे सुनो तो यहीं से शुरू होते हैं बहनों भाइयों, टेलीविजन पे सुनो तो यहीं से शुरू होते हैं कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। तो जो गीता कहती है, जो इस्लाम कहता है, जो हम सब कह रहे हैं, बात वो भी वही कह रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हैं, पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हैं। अब ये फर्क समझ में आया कि बात कही जो जाती है उसका अर्थ जो है, जब जिंदगी में उसे उतारो तो वो बदल जाता है, और नहीं उतारो तो बदल जाता है। बात वही है। एक बात और है कि वो बात वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन वो दिमाग से, चालाकी से बात कह रहे हैं, हम दिल से बात कर रहे हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। और जहां तक मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूं, यही वजह है कि जो देश, जिस धरती से पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था, जो देश पूरी दुनिया का प्रेम, मोहब्बत, सद्भाव का, यकजहती का एक मिसाल, एक अलमबरदार था, आज उस देश के अंदर कौमी यकजहती और नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी है। मैं जमीयत को सलाम करता हूं, इस झंडे को सलाम करता हूं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 23 साल की उम्र में भगत सिंह की शहादत हुई। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ। भरी जवानी में पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी पे गोली दाग करके अपना बलिदान दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भरी जवानी में यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी का हुक्म हुआ और तख्त की तरफ उन्हें ले जाने लगा तो जालिम अंग्रेज ने पूछ पाया, जेलर ने पूछा कि कुछ आखिरी ख्वाहिश है, कोई इच्छा है? तो अशफाक ने जो बात कही, बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है हम सबके लिए, और खासतौर से उनके लिए पैगाम है जो फिरका परस्ती की आग में इस देश को झोंकना चाहते हैं। अशफाक से पूछा जेलर ने कि कुछ ख्वाहिश है? सोचिए, जवानी के अंदर, भरी जवानी में फांसी के तख्ते पे जो इंसान जा रहा हो, जरा वहां तक पहुंच के देखिएगा कि उसका जज्बा क्या होगा। उसने जेलर से कहा कि कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मेरे दोस्तों, ये पैगाम है उन लोगों के लिए, ये मैसेज है उन लोगों के लिए, ये संदेश है उन जमातों के लिए, ये संदेश है उन संगठनों के लिए, ये संदेश है उन नेताओं के लिए, ये संदेश है उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो बात बात पे मुसलमानों से वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। ये संदेश है, ये मैसेज है उनके लिए। इस देश की आजादी में भगत सिंह की कुर्बानी और उनके बलिदान को हम नमन करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को नमन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को नमन करते हैं। लेकिन अगर भगत सिंह के बलिदान को प्रणाम हम करते हैं तो शहीद आजम अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए अगर मेजर आशराम त्यागी शहीद हुए, उनके बलिदान को नमन करते हैं, तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या तमाशा है, मुट्ठी भर लोग जिनका कोई रोल नहीं है देश की एकता के लिए, देश की आजादी के लिए,
अफवाह फैलाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। इस मंच से सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जिस समय जमीयत के झंडे को लेकर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और उनका तमाम कुनबा देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे थे, गली गली गांव जाकर के ये कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान हमारी मादरे वतन है, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, इसकी मिट्टी में हमें मिल जाना है, इसलिए अंग्रेजों तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब ये कह रहे थे, ये झंडे को लेकर आगे चल रहे थे, गांधी की आवाज पे चल रहे थे, मौलाना आजाद की आवाज पे चल रहे थे, तो उस वक्त जो लोग आज वतन परस्ती का सबूत मुसलमानों से मांगते हैं, वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सवाल है, वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उनकी हिमायत कर रहे थे। आज कहते हैं कि मुसलमान वतन परस्त नहीं है, मुसलमान इस देश के खिलाफ है, मुसलमान को सबूत देना चाहिए देशभक्ति का। मैं जमीयत के इस मंच से कहना चाहता हूं, बेखौफ होकर के डंके की चोट पर, कि सवाल उठाने वाले और सबूत मांगने वाले कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन माफ करना, किसी मुसलमान को वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस्लाम कहता है, जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम सिखाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? वतन परस्ती का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान होना ही सबसे बड़ा सबूत है। मुसलमान होना ही, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। और ये मेरा यकीन है और इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। मैं सवाल छोड़ रहा हूं, और ये आवाज, ये सवाल गुलजार साहब, अलीमुल्ला साहब, ये मरकज की हुकूमत के कानों तक जाने चाहिए। कुछ लोग हैं जो पहले बहलाते हैं, फिर फुसलाते हैं, फिर बहकाते हैं, और जब हम नहीं मानते हैं तो फिर धमकाते हैं। हम आज यहां से कहना चाहते हैं कि हम ना बहलेंगे, ना हमें फुसला सकते हो, ना बहका सकते हो, और अगर हम 3 काम कर भी लें बेवकूफी में, तो एक काम नहीं कर सकते हैं, तुम हमें धमका नहीं सकते हो। तुम हमें धमका नहीं सकते हो। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से, उन संगठनों से, उन जमातों से, उन नेताओं से जो रोज कोई ना कोई बकवास करते हैं। मैं उनकी बकवास को बयान का दर्जा भी नहीं देना चाहता। कोई कहता है कि देश हिंदुओं का है, अरे मैं कहता हूं मैं भी हिंदू हूं, तुमसे बड़ा हिंदू हूं। तुम तो ढोंगी हो, तुम तो पाखंडी हो, तुमने तो धर्म के नाम का धंधा किया है।
हिंदू होना क्या है? दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है, साधना का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर जुल्म का नाम हिंदुत्व होता, गुनाह का नाम हिंदुत्व होता, दूसरे मजहब के पेशवाओं को गाली देने का नाम हिंदुत्व होता, तो भगवान को दया का सागर क्यों कहा जाता? भगवान को करुणा निधान क्यों कहा जाता? भगवान को दीन बंधु क्यों कहा जाता? मेरे दोस्तों, मैं साफ करना चाहता हूं, ये जो मंच है जमीयत का, ये किसी धर्म के मानने वाले किसी छोटे से छोटे आदमी के खिलाफ मंच नहीं लगा है, ये धर्म के नाम पे धंधा और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मंच लगा है। मेरा सवाल है, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, सरदार बेअंत सिंह की कार के परखच्चे पंजाब में किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाए। तारीख गवाह है भाई, तारीख गवाह है। आसाम के अंदर हितेश्वर सेकिया के खानदान की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, तो फिर अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। गांधी की हत्या करी और उसके बाद आज उसका चश्मा चुरा लिया। गांधी की हत्या की, और मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान से अमेरिका तक की सारी एजेंसी जानती है, इन्होंने की। आज उसका चश्मा चुरा लिया, और इतने चोर हैं, इतने मक्कार हैं, इतने ढोंगी हैं कि चश्मा चुरा के स्वच्छ भारत लिख दिया। इसे कहते हैं कब्जा। समझ में आया? हाथ खड़े करके बताओ, सबकी आ गया ना? इसे कहते हैं कब्जा। और गुलजार साहब, बड़ी मजेदार बात है, अभी 5 स्टेट में चुनाव हुए, 5 में हुए, जिन राज्यों के अंदर, जिन स्टेट के अंदर पूरी बहुमत से इनकी सरकार बनने वाली है, वह मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किए, और जहां नहीं बनी थी वह जल्दबाजी में जल्दी भेज दिए। इसे भी कहते हैं कब्जा। गोवा नजदीक में है, मुझे बताओ, दिल पे हाथ रखे, एक पार्टी जीती 18, एक जीती 13, तो सरकार कौन बनाना चाहिए? बिना पढ़े लिखे की नहीं समझ में आ सकता ना? आ सकता नहीं आ सकता? क्या जल्दबाजी थी? जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि जो चोर होता है ना, वो जल्दी में रहता है, और जितने भी इस तरह के संगठन हैं, ये सब चोर चोर मौसेरे भैया, ये खलेरे भाई हैं सब एक दूसरे। मेरे दोस्तों, बड़ी बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश न सिर्फ हिंदुओं का है, न सिर्फ मुसलमानों का है, न सिर्फ